हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वें बीपीएससी के लिए परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर फर्स्ट को लगाएंगे। आज के इस क्लास में आपको टोटल 150 क्वेश्चंस को देखना है जो कि आपके हिस्ट्री से लिया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त आज का यह क्लास आप लोगों के लिए होने वाला है। आप लोग स्टार्टिंग से ही अपना मार्क्स काउंट करते चलिए। क्लास के लास्ट में आप बताइएगा आपने कितना मार्क्स आज के इस टेस्ट में लाया। हिस्ट्री का आज आप क्लास देखिए, नेक्स्ट क्लास जल्द ही आप लोगों के लिए आ जाएगा। आज के इस क्लास में वैसे क्वेश्चंस जिसको कि पहले किसी और प्रैक्टिस सेट में डिस्कस नहीं किया गया है, उस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लिया जाएगा। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग ध्यान से बने रहिए। 68वीं बीपीएससी में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। आज के इस क्लास पे अच्छे से पकड़ बनाने की कोशिश करिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1 to 5 यानी कि 1 से 5 यानी कि 5 सब्जेक्ट का टेस्ट है टोटल। आज के इस क्लास में हिस्ट्री को आप सबसे पहले देखिए, एनालिसिस करिए, अपना मार्क्स भी काउंट करिए। कोशिश करिए मिनिमम 95 प्लस मार्क्स आपका यहाँ पर ज़रूर सही हो जाए। जितना भी हो, कम आए ज़्यादा आए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने कितना मार्क्स आज के इस क्लास में लाया। अगर आप शुरू से काउंट करते चलेंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तोलक्कापियम किसका नाम है? ऑप्शन आपको भी बताना है। तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है यह। तोलक्कापियम तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। यह ना छोटे सूत्र के रूप में कहिए कि रचा गया है। इसे आप व्याकरण और अलंकार शास्त्र ग्रंथ के भी नाम से जानते हो। नंबर सेकेंड है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? कावेरी की। ये सही जवाब हो जाएगा। नंबर थर्ड है अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में किसका उल्लेख मिलता है? देखिए, अशोक के अभिलेख में चोल, चेर, पांड्य, सात्यपुत्र जो है, इन सारे शासकों के बारे में उल्लेख यानी कि जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए टिक कर दीजिएगा। नंबर 4 निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? सी राइट आंसर, पांड्य शासक भेजे थे। पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट नाम था जो अगस्टस, इसके दरबार में राजदूत भेजे थे, ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है उरायूर प्रसिद्ध है, बताइए किस चीज़ के लिए? प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए उरायूर क्या था? प्रसिद्ध था, फेमस था। कहाँ पर था? तो तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में ना तिरुचिल्लापल्ली करके शहर था, वहीं पर उरायूर स्थित था। इसके बारे में और अगर समझना चाहें तो स्टार्टिंग में चोलों की राजधानी थी। नंबर 6 है भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? बी बता दीजिएगा। असम का वर्मन राजवंश थे। देखिए, भास्कर ना वर्मन राजवंश के अंतिम शासक थे। हर्ष चरित्र में भास्कर के द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए उपहार वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर, मोटूपल्ली बता दीजिएगा। देखिए, काकतीय वंश के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो काफ़ी फेमस शासक थे जिसका के नाम था गणपति देव, इन्होंने जब अपनी राजधानी, उसका जो राजधानी था अमनकोंडा, वहाँ से वारंगल, जो आपका वारंगल है, यहाँ पर चेंज किया था। तो इस एरिया में ना काफ़ी ज़्यादा कहिए कि मतलब डेवलपमेंट वगैरह हुआ था, वृद्धि हुई थी। ठीक है, इसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा फेमस कहिए कि बंदरगाह, नाम क्या? यही पोटुपल्ली। पोटुपल्ली जो है ना, ये फेमस हो गया था। अगर पूछेगा
काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन का नाम, तो मोटुपल्ली आपको बता देना है। सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर करवाया? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो आपको प्रयाग और कन्नौज दो दिख रहा है, समझेंगे। हर्ष बौद्ध धर्म के महायान सिद्धांत का प्रचार करने के लिए ना कन्नौज और प्रयाग में महासम्मेलन आयोजित करवाए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर ई टिक करना पड़ेगा। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? देखिए, ह्वेनसांग, एत्सिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई के तरफ जा रहा है, क्योंकि एक से अधिक सही जवाब है। ह्वेनसांग जो है काफ़ी फेमस चीनी बौद्ध भिक्षु था, हर्षवर्धन के शासन में आया था, 15 वर्ष तक भारत में रहा था, ठीक है। इसके अलावे इत्सिंग, यह भी एक चीनी यात्री था और बौद्ध ये भिक्षु था, यह भी भारत आया था, सुमात्रा के रास्ते यही आया था भारत। 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके ये नॉलेज वगैरह अपना गेन किया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है, एक से अधिक सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा? यहाँ पर भी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी ध्यान रख लेना है, मागध, ठीक है। देखिए, मागध मतलब मागध ही समझना है, मगध नहीं समझना है। मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी था, इसे इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। ये मतलब इतिहासकार भी थे। इनका काम ही था महाकाव्य संबंधी कथाओं को याद करना, राजवंश का जो इतिहास वगैरह है उसको याद करना, ठीक है। तो इसे आप ये मागध तो कहते ही थे, इसके अलावा एक और नाम से इसे जाना जाता था जो कि था सूत, या तो सूत या तो मागध कहेंगे, काम चल जाएगा। नंबर 12, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही है, बताएं। तो देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, ठीक है। इसके अलावे ध्यान रखिएगा, लोग के जीवन के बारे में काफ़ी अच्छे से वर्णन वगैरह उसने किया था, ठीक है, यह भी आपका हो सकता है। उसके बाद चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है इसका ही शासन काल रहा था, कब से कब तक? तो 375 से लेकर 414 ईस्वी तक रहा था। भारत के गुप्त वंश के महानतम और सबसे शक्तिशाली सम्राट शासक भी थे ये, ठीक है। इसके अलावे भी ध्यान रखेंगे, इस टाइम में काफ़ी इसका कहिए कि राज्य जो है मतलब अच्छा लेवल पे गया था, काफ़ी मतलब कहिए कि डेवलपमेंट वगैरह किया था। कन्नौज को इसने अपनी दूसरी राजधानी भी बनाई थी, ठीक है। इसके अलावे गुप्त संवत को जो शुरुआत है इन्होंने ही किए थे। इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर क्या करना होगा, ई टिक कर देना पड़ेगा। एक से इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक जो है यह ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में सही है? तो ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ग्राम, फिर आपका विथिया, फिर विषय, फिर भुक्ति, फिर राज्य हुआ करता था। ऑप्शन बी सही जवाब है। नंबर 14 है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? सी सही जवाब, दिनार कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था? सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, माठर। माठर मतलब माठर, समझिए क्या है। देखिए, माठर वंश का जो इतिहास अगर आप जानना चाहेंगे ना, तो यह उड़ीसा राज्य है ना, अभी आपका उड़ीसा से ये रिलेटेड है, ठीक है। 498 ईस्वी में माठर वंश ने कलिंग पर अधिकार किया था। ध्यान रखिएगा, 498 ईस्वी में माठर वंश ने कलिंग पर अधिकार कर लिया था।
नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? ऑप्शन बी, धार्मिक न्यास न्यास बताना है। देखिए, धार्मिक न्यास की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने पर ना इसकी देखभाल करने के लिए अग्रहारिक नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, अग्रहारिक पूछेगा तो धार्मिक न्यास का अधिकारी मतलब देखरेख करने के लिए नियुक्त होता था। देखिए, आप लोग ना जो भी सेट देख रहे हो, सेट नंबर फर्स्ट, आपको देख कर जरूर पता चल रहा होगा क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल अच्छा है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में काफ़ी सारा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है और बहुत ही नॉर्मल लेवल पे रहता है। आज के क्लास को देख करके आपको लग रहा होगा कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा दिया गया है। शायद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो पहली बार आप लोगों के लिए सामने आ रहा होगा, क्योंकि इतने दिन के क्लास में जितना भी क्लास वगैरह अभी तक दिया गया है, जो भी प्रैक्टिस सेट आया है, अभी तक किसी भी प्रैक्टिस सेट में अभी जो आपने सवाल देखा था माठर के बारे में, बिल्कुल भी नहीं आया था। अभी आपने अग्रहारिक नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, यह देखिए आपने कहाँ से था? धार्मिक न्यास की संख्या जो बहुत अधिक बढ़ने लगी थी, इसकी देखभाल करने के लिए यह रहता था। अभी तक के किसी भी प्रैक्टिस सेट में यह सारे सवाल नहीं पूछा गया था और इसी लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तैयारी अच्छे से करिए। आपको यह भी ध्यान रखना है, परफेक्शन आईएएस का कुछ टाइम पहले जो बीपीएससी का मेंस वगैरह हो रहा था, सीडीपीओ वगैरह एग्ज़ाम था, काफ़ी ज़्यादा उसका जो मेंस का जो नोट्स था ना, काफ़ी हाई लेवल, मतलब उसका कहिए कि डिमांड रहा था। जो लोग एडमिशन लिए थे, पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं को नोट्स मिल रहा था। अब किसी भी कंडीशन में नोट्स वगैरह बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बहुत सारी जगह अवेलेबल करवा दिया गया था, बट बहुत मुश्किल से हुआ था। परफेक्शन आईएएस अच्छा खासा वैल्यू रखता है। हर एक सेट पे ध्यान से पकड़ बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है? चौथी से 7वीं सदी के समय को रचनात्मक काल कहा गया है। प्राचीन भारत में विष्टि पद संदर्भित है ब्लात्स श्रम से, ये सही जवाब। देखिए, गुप्त काल के समय में मध्य और जो पश्चिम भारत का एरिया है, मध्य और पश्चिम भारत के एरिया में भारत में ना किसान शाही सेना कहिए कि, या फिर आप ऐसे कहिए कि अधिकारियों की सेवा करने के लिए ना काफ़ी ज़बरदस्ती मतलब मजदूरी वगैरह करवाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? विष्टि नाम दिया गया था। यह सवाल भी अभी तक किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं आया है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? ऑप्शन बी राइट आंसर, यूनानी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ऑप्शन सी रुद्रदामन प्रथम ने। निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किए थे? सी राइट आंसर, कुषाण ने। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का महान केंद्र था? देखिए, आंध्र प्रदेश का आपका ये नागार्जुन कोंडा था और अमरावती जो है, यह दोनों बौद्ध कला के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था, केंद्र था। यहाँ पर बुद्ध के जीवन की कथाएं काफ़ी ज़्यादा मतलब चित्र वगैरह के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। और अमरावती बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था। यह भी पूछा जाता है किस टाइम में हुआ था? लगभग 300 से 250 ईसा पूर्व के बीच में अमरावती में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? सी राइट आंसर, रुद्रदामन ने। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित है? याज्ञश्री सातकर्णी के। निम्नलिखित में से किसका प्रशासन गौलमिक कहलाता था? 25 का सी सही जवाब हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र। गौलमिक ग्राम का प्रधान होता था। ठीक है, इसे ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन का काम देखने का मतलब जो कहिए काम सौंपा जाता था, इस तरह से समझिए। ठीक है, गौलमिक को ना गांव का प्रशासन वगैरह देखने की जिम्मेदारी दी जाती थी। गांव में शांति वगैरह बनाए रखे, यह काम किसका होता था? गौलमिक का। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को
अनूठा ब्राह्मण कहा? गौतमी सातकर्णी खुद को अनूठा ब्राह्मण कहा था। उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंध में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है? कुषाण वंश के बारे में ये बात इंगित करता है, बताता है। बी सही जवाब हो जाएगा। चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। यह स्थानीय शक्ति कौन सी थी? वाकाटक, ऑप्शन डी सही जवाब। इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन बी लाल सागर के लिए इसका यूज किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यूनानियों ने, डी सही जवाब। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अग्रहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए सही है, यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। कौन सा? अग्रहार सही जवाब हो जाएगा। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? महावाष्मा, डी सही जवाब। देखिए, महावाष्मा ना पाली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। इसमें बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ मौर्य जो सम्राट अशोक है इनके बारे में भी दिया गया है। इसके अलावे मास्की और जो गुर्जरा का लेख है ना, यहाँ से अशोक का नाम क्या पता चलता था? याद करिए, अशोक का नाम अशोक पता चलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? प्रथम लघु शिलालेख आपको बताना है। देखिए, अशोक का नाम अगर पूछेगा ना केवल, तो प्रथम शिलालेख में दिया गया है। ठीक है, कर्नाटक में 3 स्थान था। मास्की, कर्नाटक का जो स्थान है जैसे मास्की है और आपका उदगोलम है, मध्य प्रदेश का गुर्जरा है, इन सब जगहों पर मिलता है। अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? बी सही जवाब, अखनातून ने। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? बृहद्रथ, बी सही जवाब। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहा है। जेम्स प्रिंसेप आपका सही जवाब है। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सान्निधाता का पद संबंधित है, बताएं। 37 का राइट आंसर क्या होगा? कह रहे हैं मौर्य प्रशासन के संदर्भ में उनके बारे में ना सन्निधाता का पद हुआ करता था, जो क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, ये ना राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक हुआ करता था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है, बताएं। 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी टिक करना पड़ेगा। बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। निम्नलिखित में से बताएं किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? वैशाली से है, लुम्बिनी से नहीं है, चंपा से है, पावापुरी से है। ठीक है, 39 का आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कपिल वस्तु के पास में नेपाल के तराई में अवस्थित जो लुम्बिनी है, यहाँ से ना महात्मा बुद्ध जो थे उनके जन्म स्थान यह रहा था। वैशाली, चंपा और पावापुरी महावीर से संबंधित हैं। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? बी सही जवाब हो जाएगा। उच्च वर्ण के लिए यह शब्द यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? 41 का सही जवाब हो जाएगा सी, शशांक।
निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं? सांख्य दर्शन के। बी सही जवाब। निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन सी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, इसके लिए श्रमण शब्द का यूज किया जाता था। बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित हैं। ये राइट आंसर। वैशाख ना बुद्ध जयंती से, यानी समझिए बुद्ध जयंती कहिए या फिर बुद्ध पूर्णिमा होता है ना, इस धर्म में थेरवाद शाखा का जो एक शाखा है, कौन सा? थेरवाद शाखा, इसके उपासक के लिए एक यह प्रमुख त्योहार होता है। ठीक है, बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, यह भी पता होगा। इसी दिन भगवान बुद्ध को जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण सारा कुछ हुआ था। इसे वैशाख भी कहा जाता है। समझ गए? आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? मगध। ऑप्शन बी सही जवाब। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद वनंद और सुखदा किसे कहा जाता है? पशु को। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? मगध था, पंचाल था, गंधार भी था, पुहार नहीं था। डी सही जवाब। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, यजुर्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किस देवता की संस्तुति संग्रहित नहीं है? इंद्र का है, वरुण का है, आकाश का है, पशुपति का नहीं है। ध्यान रखिएगा, पशुपति को ना हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना गया था, ऋग्वेद काल का नहीं माना गया था। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है बताएं। यहाँ पर आप क्लास को रोक लें, जवाब सोचें, फिर अपना आंसर मिलाएं। ऑप्शन नंबर बी, इस काल के चारों वर्णों में समानता थी, ये कथन उत्तर वैदिक काल में गलत कथन है। ए, सी और डी सही जवाब है। इसे समझ लीजिए अच्छे से, बहुत ईजी है, आपको पहले बहुत बार बताया जा चुका है। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ऑप्शन बी सही जवाब। वैदिक काल में दुहिर्ती करके जो था, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ करता था? ऑप्शन बी राइट आंसर, बेटियों के लिए होता था। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो के। हड़प्पा स्थल आपको ध्यान रखना है, कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का खैरपुर है, वहीं पर सिंधु नदी के किनारे में है। कोट दीजी की खुदाई पूछेगा 1955 में फजल अहमद खान के द्वारा किया गया था, और यह सिंधु का अग्रदूत था, यह ना मोहनजोदड़ो के समीप यानी कि पास में स्थित था। भी आपको ध्यान रखना है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? S.N. राय। ऑप्शन ए सही जवाब। सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में था, तीनों जगह था चुनोदरो छोड़कर। ऑप्शन ई टिक करेंगे। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? बोलन घाटी का एक नवपाषाण स्थल था। कौन सा? मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ना ये था, बोलन नदी के किनारे था। यह भी पूछेगा, बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण काल में मोगालिथ कहा जाता है बताएं? नंबर 57 का सी राइट आंसर, कब्र को
मोगालित कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? देखिए, अशोक के अभिलेख ना अगर पूछेगा तो ज़्यादातर ये प्राकृत भाषा में, ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में मिला है। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अफगानिस्तान से जो शिला अभिलेख उनका मिला है ना, उसमें आरमाइक और ग्रीक दोनों लिपि भी मिला है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ई टिक कर देना है। एक से ज़्यादा सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती अर्थात तांबावाली कहा जाता है? ऑप्शन बी, आहार को। आहार का पहले का नाम ताम्रवती यानी कि तांबा वाली है। आहार के लोग जो थे ना, उनके पास मतलब कहिए कि तांबा मतलब जो धातु है ना, ये उनके पास रहा करता था, ठीक है, आहार लोगों के पास। इसीलिए नाम मतलब उसे रिलेट करके क्या बना दिया गया है? तांबा वाली, ठीक है, जगह को, उस जगह को तांबा वाली कहा गया। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में मिलता है? मंदसौर अभिलेख ए सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी रचना या फिर रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है? देखिए, हर्ष के द्वारा 3 नाटक की रचना की गई थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ठीक है। इसीलिए आपको ऑप्शन यहाँ पर क्या करना होगा? ई टिक करना पड़ेगा। अगर पूछेगा हर्ष के द्वारा रचित ना, तो ये 3 नाटक था, ठीक है। कौन कौन सा? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। आ जाइए 63 पर। बताएं कि निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश कहते हैं? ये सही जवाब माठर वंश को, ठीक है। आ जाइए 64 पर। सातवाहन काल के चैत्य और विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है, बताएं। देखिए, ऑप्शन नंबर डी, बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, सही बात है। चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, बिल्कुल सही। सर्वाधिक प्रसिद्ध विहार कार्ले का है, जो दक्षिण जो दक्कन है यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना है, एक से ज़्यादा यहाँ पर सही है। भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दीजिए, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए टिक करना है। ये दोनों गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पर समझे ना क्या लिखा हुआ है? संचार है, संस्था और संचार, ये दोनों गुप्तचर व्यवस्था हुआ करता था। कौटिल्य ने किस राजमार्ग की मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, प्रतिष्ठान श्रावस्ती राजमार्ग राइट आंसर है। बताएं कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उनके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 14वीं शताब्दी में ना फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ, कौन कौन सा? एक था मेरठ का, दूसरा था हरियाणा का। हरियाणा का जो टोपरा था, ठीक है, मेरठ और टोपरा, इन दोनों को ना क्या किया था? दिल्ली मंगवा लिया था। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या टिक करना पड़ेगा? ई। चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? जैन सिद्धांत से बी राइट आंसर। कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सी सही जवाब, वाद विवाद से संबंधित ये बौद्ध स्थल हुआ करते थे, कूटागार शाला जो हुआ करता था। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम बताएं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए, पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर पंचामार्ग, फिर आपका सोने का सिक्का सही जवाब हो जाएगा।
निम्नलिखित में से बताएं कि सेटिट सेटिट शब्द का जो है ना किस वर्ण के लिए यूज हुआ करता था। बी राइट आंसर, वैश्य के लिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, बताएं। ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए, कौशल पर ध्यान दीजिए, कौशल और जो मगध है, इन दोनों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध भगवान महावीर बुद्ध को ना यहाँ पर गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और कौशल जो है उनके चार मतलब उनका जो कहिए मतलब प्रचार वगैरह का जो एरिया था वो हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ अवंती और गंधार, तो इन दोनों जगह पर महात्मा बुद्ध जो है ये कभी नहीं गए थे, उनसे कोई मतलब नहीं रहा था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पर। इनमें से कौन बुद्ध की माँ थी। महामाया, सी राइट आंसर। महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कीर्ति है। चतुर्थ परिषद, डी हो जाएगा राइट आंसर। इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है, निकोलस कोंटी। आपको निकोलस डी कोंटी था ना, ये कहाँ का, तो यह ना इटली का रहने वाला था, ठीक है। और इसके बारे में समझिए, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा इन्होंने किए थे। इनके द्वारा एक पुस्तक काफ़ी फेमस है, ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी लिखा गया था। पादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए राइट आंसर, अब्दुल हामिद लाहौरी राइट आंसर। निम्नलिखित में से बताएं किस यात्री ने सती बालिका का धार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है। ए सही जवाब हो जाएगा, बर्नियर ने। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना किए थे। 79 का सी, गंग आपको बता देना है। देखिए, पल्लव के ही समय में ना दक्षिणी कर्नाटक में गंग राजा थे, उन्होंने अपनी सत्ता बना ली थी। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। सी राइट आंसर, राष्ट्रकूट ने। पाल वंश की स्थापना किसने किया था। पाल वंश का गोपाल के द्वारा की गई थी 750 ईस्वी में। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक का नाम बताएं। मिहिर भोज, ऑप्शन बी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। सी राइट आंसर, विजयालय ने। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया था। अल्पतगीन, ऑप्शन बी सही जवाब। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है। 85 का सी, सुल्तान बलबन का मकबरा सही जवाब है। देखिए, बलबन का मकबरा ना विशुद्ध इस्लामी शैली में यह बना था और ये भारत का पहला उस तरह का मकबरा बना था। इसी में ना पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण किया गया था, जो कि ऑप्शन सी आपको कहा जा चुका है। तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी। बी राइट आंसर, विजयनगर का। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। ऑप्शन डी, व्यापारी हुआ करते थे। कौन, बंजारे। बताइए कि रजिया का विश्वास पात्र नाम था अमीर याकूत खां, यह कहाँ का निवासी था बताइए। अबिसीनिया का, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। चंगेज खां, ए सही जवाब। मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था। गुजरात आक्रमण के तहत, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो सेना है ना, जब गुजरात आक्रमण के समय में गुजरात वगैरह को जब लूट करके वापस आ रहा था ना, तो सोमनाथ मंदिर में लूटपाट वगैरह कर रहा था। उसी समय में क्या हुआ, मलिक काफूर को उन्होंने बंदी बना लिया था और अलाउद्दीन को सौंप दिया था। बताएं कि
नगद वेतन देने वाला सुल्तान जो है पहला सल्तनत का कौन था? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में बताएं कि किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किया था? बी राइट आंसर, कृषि के विकास के लिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी सही जवाब। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? ऑप्शन बी सिंचाई से। निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग को बीदर स्थानांतरित किया? सी राइट आंसर, अहमद शाह बहमनी ने। समझेंगे, अहमद शाह बहमनी ने वारंगल पर आक्रमण किया था और उसके अधिकृत जो प्रदेश था उसको अपनी सल्तनत में मिला लिया था। उसके बाद जो नया नया प्रदेश को जीता था, उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए अपनी राजधानी वो ना गुलबर्ग से कहाँ, तो बीदर लेकर चला गया था। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक का नाम भी बताना है, अहमद शाह प्रथम। रव जाइनुल फुतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किन शासक के शौर्य का वर्णन किया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन किया गया है। बी आपका सही जवाब है। सवाल आता है किसके द्वारा यह लिखा गया है? आपको अमीर खुसरो बताना होता है। खानकाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सूफी आश्रम से। सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, फरीदुद्दीन गज ए शंकर का। देखिए, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में ना फरीदुद्दीन गज ए शंकर के छंद को शामिल किया गया है। उनका जो नेचर था ना, दृष्टिकोण था ना, उदार और जीव रक्षा करने की भावना वगैरह से था। ठीक है, इसीलिए शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती है? देखिए, सांख्य, वैशेषिक, लोकायत, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जिसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? ए राइट आंसर, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो वह उसका नाम है मोहम्मद हुसैन। सी सही जवाब। निम्नलिखित में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ए राइट आंसर, हुमायूं का यह पुस्तकालय हुआ करता था। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? आपको सबसे पहले अक्वाविवा बताना है, इसके अलावा मांसरेट, यह दोनों अकबर के दरबार में आए थे, 3 वर्षों तक ये रहे थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुअस्पासिह अस्पा पद्धति का प्रारंभ किया था? ऑप्शन आपको यहाँ पर भी बताना है, जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों की शिविर नगर निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को ना शिविर नगर की संज्ञा दी थी? 106 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नियर ने। बताएं कि मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? सी सही जवाब, डाक विभाग से। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? सी सही जवाब, मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। 1738 और 39 के समय में यह हुआ था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित
कराने की जो प्रथा है यह किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। सी सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शेर शाह हो जाएगा राइट आंसर। बाबर का भारत पर आक्रमण की जो न्योता है इससे संबंधित बताएं कौन है? यहाँ पे ना पूछने का सेंस ये है कि बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? दिलावर खां है, आलम खां है, ये सारे मिलकर दिए थे। ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक सही जवाब। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? इन सब में से कौन है जो अकबर से पहले ना तानसेन को संरक्षण देने का काम किया था? तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बताना है। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह सही जवाब है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा हुआ था? सी राइट आंसर, बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर आपको यहाँ पर बताना है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बताएं कौन था? ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव सही जवाब है। विजयनगर के विषय में विस्तृत वर्णन जो है विवरण ये प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रजाक समरकंदी का संबंध किस देश से था? सी राइट आंसर, हेरात से। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि उन्होंने श्रीलंका में भी उसे काजी का पद जो है ये प्रदान किया था। ये गलत हो जाएगा। 116 का ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। बाद बाकी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आराम से क्लास को रोक करके पढ़ लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया ही था, पता ही होगा आप लोगों को। किताब उल हिंद में अल बरूनी ने किसकी चर्चा की है? ऑप्शन देखिए, अल बरूनी के द्वारा रचित किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें ना धर्म और दर्शन आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ठीक है। धर्म है, दर्शन है, खगोल विज्ञान है, रीति रिवाज है, इसके अलावे सामाजिक विभाजन है, सामाजिक जीवन हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावे जो भार तौल था, मूर्ति कला था, कानून था, सारे सब्जेक्ट पर इन सब में से जो भी ऑप्शन में है ना सभी पर चर्चा की गई है। किताब उल हिंद में चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई, सी राइट आंसर, और वह महासभा हुआ करती थी। महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया है? ऑप्शन सी, अफरासियाब वंश का होने का उन्होंने खुद दावा किया है। बताएं कि निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? हरिहर और बुक्का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक रहे थे, दो भाई थे। 1336 में ये लोग स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंश थे जो लगभग 300 वर्ष से अधिक समय तक शासन किए थे, जिसमें आपका संगम, सालुब, तुलुब और आपका अराविडू आता है। थोड़ा सा ईस्वी भी जान लीजिए, अच्छा रहेगा, क्या पता ईस्वी पूछ ले। तो संगम जो है ना 1336 से 1485 तक ये शासन किया था, ठीक है, 1485 तक। इसके बाद 1485 से स्टार्ट होता है सालुब राजवंश का शासन, जो कि 1505 तक चला था। इसके बाद आ जाइए तुलुब पर। तुलुब राजवंश का जो शासनकाल है 1505 से स्टार्ट होता है, जो कि 1565 तक चलता है। इसके बाद आता है अराविडू। अराविडू का शासनकाल 1570 में स्टार्ट होता है, जो कि 1652 तक चलता है। इसे आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? ए राइट आंसर, कर्नल कालिन मैकेंजी के द्वारा। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? सी राइट आंसर, किसे दिया था? अमीर खुसरो को।
अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की है? राजा रामचंद्र। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जैन मुनि जीन प्रभा सूरी किस सल्तनतकालीन शासन से संबंधित थे? बी मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही जवाब। मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया लेने वाली हिंदू प्रजा से थे। जिम्मी पूछेगा किससे संबंधित था तो बताइएगा। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? ऑप्शन नंबर सी देवराय सेकेंड यानी कि द्वितीय ने। जैनुल आबादीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सभी कथन यहाँ पर सही है, बस सी को छोड़कर। उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे? ऑप्शन नंबर डी टोपरा और मेरठ हो जाएगा। टोपरा और मेरठ में मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? नंबर 129 का सी आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, इक्ता से एकत्रित कैरेक राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये इक्ता व्यवस्था का पार्ट नहीं हुआ करता था। बाद बाकी सभी सही है। सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर के कुलीन तंत्रीय थी? ऑप्शन नंबर डी या ना लोधी वंश के बारे में कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। बी हो जाएगा सही जवाब। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? आपने देखा था, ऑप्शन आपको सी। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, रैदास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है, चुने। देखिए, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। ध्यान रखिए, बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। इनका जन्म पूछेगा तो यहाँ पे मध्य एशिया का जो उज्बेकिस्तान है ना, यहीं पर हुआ था। ठीक है, वह ना तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। ठीक है, तैमूर का वंशज दिया हुआ है ना, तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। 1504 में काबुल, 1507 में कंधार को जीत लिया था। फिर बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1519 ईस्वी आपको ध्यान होगा, 1519 से 1526 तक 5 बार भारत पर इसने आक्रमण किया था। और 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव इन्होंने डाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1504 में काबुल पर अधिकार किया ही था सभी, यानी कि ई टिक करना पड़ेगा। एक से अधिक सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को दिया जाता है? यहाँ पर समझिए, शाहजहां के काल में ना मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया। फिर दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। दिल्ली के लाल किले में रंग महल का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या करना है, ई टिक कर देना है। ये जो है किला एकोना मस्जिद, ये भी शाहजहां के राज्यकाल में इन्हीं के द्वारा हुआ था। तो यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर डी पर ध्यान दीजिए, इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था। यह आपका गलत है। 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद ना उनकी जो पत्नी थी ना, उसी के किले के पास में उसका मकबरा बनाया गया था। ठीक है, जो कि उत्तर भारत की स्थापत्य शैली में से एक कहिए कि नए टाइप के, मतलब कहिए कि
शुरुआत किया गया था, जो मकबरा बना था नया लेवल पे, नया मतलब कहिए कि डिजाइन वगैरह से सब कुछ तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है, टोडरमल हो जाएगा सही जवाब। बताएं कि फर ए इजदी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा किसका अर्थ है? जिसका कि अर्थ है राजस्व सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, दी गई है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर डी, अबुल फजल के द्वारा ये अवधारणा दिया गया था, ठीक है, मतलब ये कही गई थी। निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व से, बी सही जवाब। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? ए सही जवाब। पाल वंश को। पाल वंश के समय में ना अरबी व्यापारी सुलेमान थे, जो कि भारत की क्या किए थे, यात्रा किए थे। उसने पाल राज्य को रुहमा या फिर धर्म जो है, यह दोनों कहा गया था। ऑप्शन ए सही जवाब है। संत रक्षित और दीपांकर अतीश कौन थे? ए सही जवाब, बौद्ध विद्वान। चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? व्यापारिक श्रेणियों से, बी सही जवाब। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ए सही जवाब, जयचंद्र और मोहम्मद बिन के बीच में, मोहम्मद बिन शाम के बीच में ये लड़ा गया था, ठीक है। इसमें जयचंद्र की हार हुई थी। विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, तालीकोटा में 1565 में हुआ था। बताएं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक को। तुगलक राजवंश की स्थापना की थी किसने? 145 का ऑप्शन नंबर सी, गाजी मलिक ने। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया था? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? बी सही जवाब, अलाउद्दीन हसन ने। सजदा और पैबोश की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था? बलवन, बी सही जवाब। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त व लौह की नीति अपनाई थी? बलवन, ऑप्शन बी फिर से राइट आंसर। मध्यकालीन भारत में किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? आमिर खुसरो, ए सही जवाब। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1252 ईस्वी में पटियाली, जो कि बदायूं उत्तर प्रदेश है, यहीं पर हुआ था। इन्हें इनको ना भारत के होने का मतलब भारतीय होने का काफ़ी कहिए कि गर्व महसूस इनको होता था, ठीक है। ये एक काफ़ी अच्छा खासा कुशल संगीतज्ञ थे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 150 क्वेश्चन देखा, जो कि आपके 68वीं बीपीएससी के लिए था।